Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about inflammation and then immune response, and after that the principles of treatment of disease. ठीक है, इसमें मेनली जो डिजीज हमने लास्ट टाइम डिजीज की टाइप्स पढ़ी थी बिफोर द ऑन कमिंग ऑफ डिजीज डिजीज स्टार्ट होने से पहले जो है एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो कि इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन क्या है, किस तरह से होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी इंजरी होती है, ठीक है, कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है, जैसे भीड़ अगर काट ले तो जिस जगह पे वो बाइट करता है तो उस जगह पे जो है वो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है फौरन से वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो हम जो है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि डिफरेंट कंडीशंस में डेवलप होता है, और इससे होता कि टिश्यू जो डैमेज हुए हैं वो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और वो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से कंफर्म किया जाता है, वो कंफर्म इस तरह से किया जाता है कि इसमें चार चीजें हैं। वॉल ऑफ द एरिया, उस जगह पे जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे उसकी एक वॉल रेड कलर की बाउंड्री जो है वो बन जाती है। अटैक एंड किल एनी इन्वेडर, वहां पे जो इम्यून सिस्टम जो एक्टिव है वो वहां पे जो सेल ब्लड सेल्स मौजूद हैं वो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुके हैं उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। अटैक और जब ये ख़त्म हो जाते हैं, अगर इन केस में जो इन्फ्लेमेशन है वो उसको लोकली कंट्रोल कर ले, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता तो वो इन्फ्लेमेशन जो है फिर आगे डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो अगर इन्फ्लेमेशन जो है सिर्फ उसको कंट्रोल कर ले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के बाद डिस्पोज ऑफ करती है डेड और डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यूज जो हैं फिर इनको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, और प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग जो है वो इन्फ्लेमेशन में स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये चार प्रोसेस जो है वो इन्फ्लेमेशन को डिफाइन करते हैं। वॉल ऑफ द एरिया, अटैक एंड किल एनी इन्वेडर्स, डिस्पोज ऑफ डेड एंड डैमेज टिश्यू, ठीक है, उनको निकालना, उनको फेंक देना पस की शक्ल में, ठीक है, और बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, और उसके बाद वहां पे उस लोकल एरिया पे रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना। इन्फ्लेमेशन मे नॉट बी एबल टू ओवरकम लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर हुए हैं, जो इन्वेड हो गए हैं, उनकी तादाद ज्यादा है तो सिंपल इन्फ्लेमेशन जो है वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। सो व्हाट विल हैपन देन ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के दौरान होता क्या है, द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेज, उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड जो वहां पे आ रहा है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो ब्लड कैरी करके ज्यादा से ज्यादा लेके आता है, और अफेक्टेड एरिया को वो जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वहां से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड ना हो। ठीक है, एन इन्फेक्टेड एरिया नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी बिकम्स रेड एंड वार्म। ठीक है, उसके बाद जब ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे जो लोकल एरिया है वो रेड हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और वार्म जो है उसको अगर हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, बॉडी बाकी बॉडी की टेम्परेचर की निस्बत इस एरिया का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो उस एरिया की ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल है वो मोर पोरस, उसमें जो ओपनिंग्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। उसकी वजह से होगा क्या कि जो सेल हैं जो अटैक करेंगे, वाइट ब्लड सेल जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो ब्लड में से निकल के टिश्यू, लोकल जो टिश्यू है वहां पे उनका निकलना इजी हो जाता है, और वो ज्यादा तादाद में वहां पे मौजूद हो जाते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स अटैक द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड रिलीज सब्सटेंसेस। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस जो है वो सिक्रीट करते हैं। उन सब्सटेंसेस की वजह से, जो केमिकल्स की वजह से होता क्या है, जो वो ट्रिगर करते हैं क्लॉटिंग ऑफ द टाइनी वेसल्स, जो वहां पे मौजूद छोटी वेसल्स होती हैं, टाइनी वेसल्स वहां पे क्लॉटिंग कर देती हैं। उसकी वजह से होता क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे ट्रैप हो जाता है, और वो बॉडी, जनरल बॉडी, जो पूरी बॉडी है उसकी तरफ फैलने से रुक जाता है। ठीक है, इसकी वजह से डिले द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिन, उसका स्प्रेड जो है बॉडी में वो डिले हो जाता है इस प्रोसीजर की वजह से। इसके अलावा ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इन्फॉर्मेशन के दौरान जो है वो स्टिमुलेट करते हैं नर्व्स को और पेन काजिंग एजेंट्स को। ठीक है,
और इसके रिएक्शन में जो है वो बाद में जो है लेटर ऑन जो है वो चिल्स या फीवर या मसल एक्स की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। और लेटर ऑन जो है वो अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो ये इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर देती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है इम्यून रिस्पॉन्स कि हमारा बॉडी का जो रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का, जो हमारे बॉडी में मौजूद आर्मी है वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बाहर से एंटर हुए हैं उन किस तरह से कंट्रोल करते हैं। When an infection develops, the immune system also responds by producing several substances and agents that are designed to attack specific invading microorganisms. जो खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सेल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हमारे पास आ जाते हैं और वो जो है इनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल हमारे पास है किलर टी सेल्स आ जाते हैं हमारे पास। ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर ऑलरेडी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया हो तो ये उनको दोबारा से रिकॉग्नाइज करके उनको किल कर देते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज आ जाती हैं। एंटीबॉडीज जो है ये जो टारगेट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके साथ अटैच कर जाती हैं और जब ये अटैच कर जाती हैं तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल जो है वो आगे इनके साथ अटैच करते हैं, इनको रिकग्नाइज कर लेते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज अटैच एंड इमोबिलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मूव करने से रोक देती हैं और वहाँ पे जो है वो न्यूट्रोफिल्स आते हैं और उनको मार देते हैं। हाउ वेल द इम्यून सिस्टम डिपेंड्स द बॉडी अगेंस्ट ईच माइक्रोनिज्म। जो इम्यून सिस्टम है वो डिपेंड करता है जेनेटिक सेटअप के ऊपर। जेनेटिक मेकअप जो है जीन्स में, इंडिविजुअल के जीन में अगर इम्यून सिस्टम बेहतर है तो वो जो है रिस्पॉन्स उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को जल्दी और ज्यादा बेहतर कर सकता है। अगर जेनेटिकली उस इंडिविजुअल या उस एनिमल का इम्यून सिस्टम वीक है तो वो जो है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से जो है उसके साइन सिम्टम जो है उसमें जल्दी अपीयर हो जाएंगे। ओके, अब ये जो इम्यून सिस्टम हमने इन्फ्लेमेशन सिस्टम पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा था कि फीवर जो है वो भी डेवलप हो सकता है इन्फेक्शन के केस में। अगर इन्फेक्शन है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो फीवर डेवलप हो जाएगा। फीवर डेवलप होने से क्या होगा, बॉडी का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। बॉडी का जब ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहे होते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे वो इंक्रीज होने की वजह से किल होना शुरू हो जाते हैं या मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फीवर है ये हेल्पिंग एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज एज प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी। ठीक है, इंजरी या इन्फेक्शन के सोर्स में अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो इसको प्रोटेक्टिव तौर पे जो है वो एनहांस करता है। और जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं, ये बेसिकली कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। और इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है वो किस तरह से रेज होता है, उसमें होता ही है कि शंटिंग का प्रोसीजर होता है। शंटिंग के प्रोसीजर में पेरीफ्री जो बाहर की बॉडी एक्सट्रीमिटीज हैं वहां से ब्लड जो है वो इनवर्ड मूव कर जाता है, इंटरनल बॉडी की तरफ मूव कर जाता है। इस प्रोसेस को शंटिंग कहते हैं। होता क्या है, इसकी वजह से जो है जो हीट लॉस है ड्यू टू इवेपोरेशन वो डिक्रीज कर जाता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो तो उसकी उस कंडीशन को हम चिल्ड कहते हैं। चिल्ड में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग में बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है और जब बॉडी के मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ये जो है एक जो चिल के को काउंटर करने का एक तरीका है जिसके जरिए से जो है फीवर डेवलप होना शुरू होता है। उसके बाद बॉडी एफर्ट्स टू कंजर्व एंड प्रोड्यूस हीट कंटिन्यू अंटिल ब्लड रीचेस द हाइपोथैलेमस। और ये जो बेसिकली जब हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन मिलती है या वो रीसेट होता है कि टेम्परेचर जो है वो आप इंक्रीज कर दें, तो वो उस वक्त तक मैसेज कन्वे करता रहता है जब तक कि टेम्परेचर इंक्रीज ब्लड जो है वो हाइपोथैलेमस तक नहीं पहुंच जाता। जब वो टेम्परेचर इंक्रीज ब्लड जो है हाइपोथैलेमस को पहुंच जाता है तो इट मीन्स कि उसका वो जो थर्मोस्टेट लेवल था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो मैसेज कन्वे करना बंद कर देता है और उसके ऊपर जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, the new higher temperature is then maintained later when the thermostat is reset again। जब उसको reset होता है to its normal level, the body eliminates excess heat through sweating।
ठीक है, अगर आपका ये फीवर का डेवलप हुआ एक्सपीरियंस अक्सर हो जाता है फीवर, तो फीवर में पहले स्टार्ट में जो है बॉडी जो हीट अप होना शुरू हो जाती है, एंड जब वो फीवर उतरना शुरू होता है या बॉडी का नया थर्मोस्टेट डेवलप होता है, तो वो इंडिविजुअल जो है उसको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, ये ठंडे पसीने आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त उसको कहा जाता है कि आपका बुखार जो है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सेस हीट थ्रू स्वेटिंग स्वेटिंग के जरिए जो है वो निकल जाती है, और या शंटिंग के जरिए जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो अगेन रीसेट करता है, उसको अंदर एक्सट्रीमिटी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा यंग बच्चे हैं या वेरी ओल्ड पीपल हैं, उनमें या वेरी ओल्ड एनिमल है या वेरी यंग एनिमल है, ठीक है, तो उसमें उनके केस में जो है ये टेम्परेचर जो है जनरेट फीवर जो है वो उसके चांसेस कम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इम्यून सिस्टम, और उसकी उनमें जो टेम्परेचर ड्रॉप यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो है वो दो तरह के मेन होते हैं, मेन दो तरह के हैं, ठीक है, उसमें उस बेस पे जो फैक्टर्स हैं उसकी बेस पे भी होता है, और जो फैक्टर की बेस पे होता है उसको कहते हैं टू टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक प्रिंसिपल है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा प्रिंसिपल, अच्छा, इट क्लियर द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट की प्लानिंग को जो है वो कंफर्म करते हैं कि किस तरह से की जाएगी। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड द अदर टू किल द काज ऑफ डिजीज। ठीक है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज में हम बेसिकली जो साइन सिम्टम्स हैं उसकी बेस पे जो उसमें विजिबल होते हैं, जो कि फीवर हो गया, ठीक है, उसके अलावा पेन हो गया, ठीक है, लूज मोशन है, तो इन साइंस की बेस पे जो ट्रीटमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं ये इसके डिजीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए जो है ट्रीटमेंट की जा रही है। ठीक है, इन्फेक्शन के केस में गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, उसके केस में जो है वॉमिटिंग हो सकती है, उसके केस में डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो उसके इफेक्ट्स को, डिजीज के इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे गिस्ट्राइटिस है, एंट्राइटिस है, ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो दूसरा प्रिंसिपल है वो आ जाता है टू किल द माइक्रोब्स। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है किल द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को किल कैसे किया जाता है? दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के जरिए किया जा सकता है, एंड ड्रग्स विच किल द माइक्रोब्स। एंड किल द माइक्रोब्स को हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मीन्स कि वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होगी। से फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट हम एंटी बायोटिक्स जो हैं वो यूज करते हैं। अगर वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो यूज करते हैं। अगर प्रोटोजो है तो एंटी प्रोटोजोल या एंटी हेलमिंथ जो ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं। तो इस वजह से इसको हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। जबकि टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, इसके लिए जो ट्रीटमेंट यूज की जाती है उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी बेस पे जो ट्रीटमेंट की जाती है उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ट्रीटमेंट आ जाती है प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बेस जो डिजीज है उसके आने से पहले, ये आगे फर्दर हम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ये टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो पहली प्राइमरी जो प्रिवेंशन लेवल है उसके अंदर हम प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट जो है वो यूज करते हैं। प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली कब दी जाती है? डिजीज होने से पहले। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसी ही है जैसे हम वैक्सीन करवाते हैं। ठीक है, कोई भी वैक्सीन करवाई जाए, जैसे आजकल ये पोलियो की जो कंपेन है बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को डिजीज होने से पहले जो पोलियो की वैक्सीन की जाती है ये प्रोफिलेक्टिक ट्रीटमेंट में आती है। ठीक है, द गोल्स ऑफ मेडिसिन आर टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिजर्व हेल्थ, टू रिस्टोर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, उसमें हम मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हैं। प्रिजर्व हेल्थ करना, उसको उसके अंदर एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं ताकि जो है वो इंडिविजुअल जो है वो और डिक्रीज की तरफ ना जाए। ठीक है, उसके बाद रिस्टोर हेल्थ, दोबारा से अगेन जो है वो अपनी पहली हेल्दी कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो ये गोल हैं जो कि ट्रीटमेंट के तीन।
ठीक है, promote the health, preserve the health and restore the health when it is impaired and to minimize the suffering and distress। ठीक है, जब ये चीजें सब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उस कंडीशन में इनको कंट्रोल करना, वो हम प्रिवेंशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो, देन फिर हम आगे प्रिवेंशन, एरेडिकेशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।